बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पीरियाडिक टेबल के उन्वान से टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री ऑफ पीरियाडिक टेबल। उसमें कल हम लोगों ने डोबराइनर्स ट्रॉयड्स इसको सिर्फ देखा था कि डोबराइनर की ये राय थी कि एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि जस्ट तीन अनासर के ग्रुप बनाए जाएं। जैसे कल मैंने मिसाल दी थी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की, और इसके अलावा और भी कई ट्रॉयड्स मैंने एग्जाम्पल लिख दी थी। अब जब तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन जाता है तो सेंट्रल एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम में सेंट्रल कौन है? सोडियम है। अब लिथियम और पोटाशियम का वेट लिया जाए, एटॉमिक वेट, उन दोनों की एवरेज ली जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली सोडियम के बराबर होती है। तो ये एक ग्रुप बन गया, इसको ट्रायड का नाम दिया गया और डोबराइनर्स ट्रायड्स का नाम दिया गया। इस तरह के बाकी ट्रायड्स, तो ये एक राय थी कि पीरियाडिक टेबल के हवाले से या एलिमेंट्स को अरेंज करने के हवाले से, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी। इसके बाद अगले साहब हैं जिनकी राय है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये आज का न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मीन 8 के हिसाब से। तो इसमें एलिमेंट्स को अरेंज करना है केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स reoccur in octaves, reoccur in octaves when arranged in order of increasing atomic weight। जी, ये है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आसान उर्दू तर्जमा ये है कि एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर